जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर। मैं आपका आदित्य भैया आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं सुबह 6 बजे के शो जिसका नाम है वो कैब एक्सप्रेस, जिसमें आप बनते हैं क्या, वो कैब एस। एस क्या होता है पहली क्लास में बताया था, देखना जरूर जाकर के, ठीक है ना। इफ यू वांट टू बी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, इफ यू वांट टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, आपको भैया एक चीज जरूर चाहिए, वो है वोकैबुलरी। और वोकैबुलरी के हर सेक्शन पर आपकी कमांड होनी चाहिए, चाहे वो वोकैबुलरी हो, फ्रेजल वर्ब्स हो, इडियम्स हो, सिनोनिम्स हो, या फिर वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो। हाँ जी, तो आज हम देखने वाले हैं कुछ प्यारे प्यारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपकी लाइफ में और आपके पेपर में दोनों में ही बहुत ही यूजफुल है, चाहे वो सीयूईटी हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो डिफेंस हो, या आपका डे टू डे कन्वर्सेशन हो। चलो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। और आपको एक तरीका बता दूं, जब आप इन क्वेश्चंस को देख रहे होंगे, क्योंकि यहां पर ऑप्शंस होंगे, तो आप कोशिश करेंगे कि आप कमेंट कर सकें इसका सही आंसर क्या होगा। जब तक मैं बताऊं उससे पहले आप ऑप्शन कर देंगे तो अपने आप को खुशहाल माने। दो तरीके हैं, या तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, या तो एक A4 साइड पेपर ले लो, या कोई रफ कॉपी ले लो, 1 2 3 से लेकर के 10 तक डाल लो नंबर, और ABC करते रहो, और कुछ नया मिल जाए तो उसको नोट डाउन कर लो। बाकी PDF के लिए तो टेलीग्राम पर आना ही आना है। चलो लेट्स बिगिन। हम भी जरा पेन वेन ले लें। हा बढ़िया, ये वाला मिलेगा, चलेगा चलेगा। आ जाओ भाई। पहला है टू परफॉर्म अ पार्ट इन अ प्ले। किसी प्ले में क्या करना, परफॉर्म करना एक पार्ट को, उसे क्या बोलेंगे बेटा, बिहेव बोलेंगे। बिहेव तो बोलते, मम्मी बोलती बिहेव योरसेल्फ, यानी कि अपने आप को थोड़ा सलीके से रखो। तो बिहेव योरसेल्फ का मतलब समझते हो क्या होता है? बिहेव योरसेल्फ का मतलब होता है थोड़ा तमीज से रहो, थोड़ा प्यार मोहब्बत से रहो। तो ये तो गलत ऑप्शन है भाई। लाइक का मतलब पसंद करना होता है, डिसलाइक का मतलब ना पसंद। एक्टर तो वो होता है जो एक्टिंग करे, ये भी हटा दो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, एक्ट। जब आप किसी में परफॉर्म करते हो तो आप एक्ट करते हो। एक्ट अपने आप में एक वर्ब है बेटा, और वर्ब का काम क्या होता है? वर्ब का काम होता है क्या दिखाना बेटा? एक्शन को दिखाना, कभी कभी स्टेट ऑफ बीइंग भी दिखाता है। आ जाओ। द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स। एबिलिटी की बात कर रहा है, कैसे जजमेंट्स बेटा? गुड जजमेंट्स। आगे बात करेंगे अगर, एंड मेक क्विक डिसीजंस, तो क्या होगा? प्रोडिजी होगा, स्मार्ट होगा, जज होगा, या एक्यूमेन होगा। अच्छा सोचो बेटा, अच्छा जजमेंट कौन देगा? जिसका आईक्यू ज्यादा होगा। जिसका क्या ज्यादा होगा? आईक्यू। अगर जिसका आईक्यू ज्यादा होगा तो एक वर्ड हमको मिलता जुलता सुनाई दे रहा है यहां पर, और वो मिलता जुलता वर्ड है एक्यूमेन। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा? आईक्यूमेन। तो बस ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आपने मूवी देखी होगी बेटा दृश्यम, जिसमें इसकी जो लड़की थी उसने मार दिया था उस लड़के को जो उसको असॉल्ट कर रहा था, लेकिन इतनी बढ़िया तरीके से इसने चीजों को कवर किया, क्योंकि कई सारी मूवीज देखता था, उससे बहुत कुछ सीख लिया इसने और अपनी पूरी फैमिली को बचा लिया। तो दैट इज व्हाट अ पर्सन नोन एज अक्यूमेन। इस तरीके के बंदे को क्या बोलेंगे? अक्यूमेन बोलेंगे। और क्या हमारे पास वर्ड है? स्मार्ट। सिंपल वर्ड है, खूब बोलते फिरते हैं हम लोग। जज हम सभी जानते हैं। अच्छा, एक होता है जज, एक होता है जस्टिस, न्यायाधीश। एक होते हैं क्या? एक होते हैं न्यायाधीश और एक होते हैं जस्टिस। बताएंगे कभी इसको भी। अब प्रोडिजी, प्रोडिजी का क्या मतलब है भाई? प्रोडिजी का मतलब होता है एक ऐसा बच्चा बोल लो, या फिर जो लोग कम उम्र में भी बहुत ज्यादा कुशाग्र होते हैं, जिनकी बुद्धि बहुत तेज होती है। एक बच्चा नहीं था जिसका नाम था क्या? चाणक्य। कौटिल्य नाम था उसका, कौटिल्य। पहले टीवी पर आया करता था, है ना, उसको दुनिया भर की चीजें याद थी और बताया करता था। उसका नाम क्या था? कौटिल्य। तो वो हो गया प्रोडिजी। हमारे ये भी हैं, चेस खेलते हैं, जरा से हैं, लेकिन भैया बड़ों बड़ों को हरा देते हैं। मैग्नस कार्लसन भी इनसे एक बार हार चुके हैं, है ना, एम प्रज्ञानंदा। तो भैया ऑप्शन नंबर ए आपका इसका आंसर नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। टू एबिलिटी, द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड मेक क्विक डिसीजन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस और हार्मफुल ड्रग्स। तो बेटा ड्रग्स लेने वाले क्या बोलते हैं? सिंपल वर्ड है ये तो, एडिक्ट बोला जाता है उसे। क्या बोला जाता है? एडिक्ट। अब एडिक्ट यहां पर दिया नहीं है भाई। अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस हार्मफुल ऑन ड्रग्स, उसको कंडक्ट बोलेंगे। नहीं, कंडक्ट तो बेटा चरित्र होता है। कंडक्ट क्या होता है? चरित्र होता है ना, द वे वी बिहेव। एयर्स क्या होता है? एयर्स को बोलते हैं बेटा घमंड, है ना। जब कोई बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो जाता है तो अपनी एयर्स दिखाता है, एरोगेंट, है ना। एयर्स को आप ये भी बोल सकते हो फ्लॉन्ट करना, है ना। फ्लॉन्ट यानी कि शो ऑफ करना। सब लिख लो यार, तुम जितना लिख दें, तुम्हें जितना आता है उतना मत लिखना, जो नहीं आता लिख लेना। उसके बाद एडिक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे आ गया डाउट। डाउट है नहीं, पजल हो जाना, सिंपल वर्ड है भाई। बढ़ो आगे। क्वेश्चन नंबर 4, बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिसेस ऑफ। किसी चीज में बिलीव करना और वही प्रैक्टिसेस को फॉलो करना। देखो बेटा, ये यहां पर दो वर्ड आपको परेशान करेंगे। एक्सेप्ट का मतलब तो होता है किसी चीज को क्या कर लेना? ग्रहण कर लेना। एक्सेप्ट का उल्टा क्या हो जाएगा भैया? क्रॉस लगा के अगर बताएं इसका तो हो जाएगा डिनाई, यानी किसी चीज को एक्सेप्ट ना करना। लिसन का मतलब क्या होता है? सुनना। लिसन के आगे हमेशा एक प्रपोजिशन आता है, वो होता है टू, तो हमेशा लिसन टू यूज करो, ठीक है ना। एक वर्ड आ गया अडियर, एक वर्ड आ गया ओबे। अब हमको पता है तुमने अभी तक आंसर जो दिया होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ओबे, क्योंकि यहां बता रहे बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिसेस ऑफ। लेकिन बेटा देखो,
एक होता है अपने बड़ों का सम्मान करना, वहां तो आप ओबे लगाते हो, लेकिन अगर आप ट्रैफिक के रूल्स का पालन कर रहे हो तो क्या आप बोलोगे कि आई ओबे द ट्रैफिक रूल्स? नहीं, आई अडहियर टू द ट्रैफिक रूल्स। एडहियर के बाद भी टू आता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट और डी यहां पर गलत हो जाएगा, है ना, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट अगर आप समझोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी। द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ प्यूबरिटी एंड अडल्टहुड। तो भैया पीरियड की बात कर रहा है दो, किसके इसके बीच में? प्यूबरिटी और अडल्टहुड के बीच में। अडल्टहुड होता है भैया 18 से 20 साल वाला, प्यूबरिटी भैया तुम्हारी जो होती है क्या बोलते हैं, वो जो बचपना होता है तुम्हारा 8 से लेकर के 14 साल तक वाला। वो पूछ रहा है 14 साल से लेकर के जो 18 साल का बच्चा होता है उसको आप क्या बोलोगे? क्या आप उसे सेनिलिटी बोलोगे? क्या आप उसे लल बोलोगे? क्या उसे आप चाइल्डहुड बोलोगे? क्या आप उसे आप एडोलिसेंस बोलोगे? तो आपको हिंदी में जरूर पता होगा 14 से 18 की अवस्था क्या बोलते हैं बेटा? किशोरावस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किशोरावस्था। ये बात तो आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। अगर इसको किशोरावस्था बोलते हैं तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे? इंग्लिश में बोलते हैं बेटा एडोलिसेंस। क्या बोलते हैं? एडोलिसेंस। जो 14 साल का युवक है, 15 साल का, 16 साल का, 17 साल तक का, इसे आप एडोलिसेंट युवक बोलेंगे, ठीक है? किशोरावस्था में है वो अपनी। सेनिलिटी का मतलब क्या होता है? सेनिलिटी का मतलब होता है बेटा बुढ़ापा, ठीक है ना। लल एक होता है ललबाई, ललबाई का मतलब होता है लल्ला 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 लोरी, तो लोरी इज नोन एज ललबाई। चाइल्डहुड बचपना सभी को पता है। आ जाओ, ये है आपकी सेनालिटी की स्टेज, जब आप बुढ़ा गए हो। ये है आपका इन्फेंट, बहुत छोटा बच्चा। ये है आपका छोटा बच्चा। ये है आपका कौन? ये है आपका एडोलिसेंट स्टेट। ये है आपका एडल्ट स्टेट और ये है बुढ़ापे वाली सेनिलिटी वाली स्टेट। आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट, एन एक्सट्रीमली यंग मैन। क्या आंसर देंगे आप? इनकी शक्ल दिखाई दे रही है, ठीक है। एन एक्सट्रीमली यंग मैन का आंसर क्या देंगे आप? ये ऋतिक रोशन बना रखे हैं भाई, एक्सट्रीमली यंग मैन। एक होता है यंग मैन, ठीक है, समझ में आता है। एक्सट्रीमली यंग मैन क्या होता है? अब अंग्रेज कैसा कैसा वर्ड बनाते हैं किसी चीज को एम्फसाइज करने के लिए। यूथ बोलोगे क्या? यूथ तो बेटा पूरे के पूरे जो हमारा जितना भी यूथ है, जितने भी लोग हैं जो जवान है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, तो गलत हो गया। लैड तो लड़का होता है ना, जो 10 साल का 12 साल का लड़का लैड कहलाएगा। एडोनिस और हैंडसम। हैंडसम बेटा क्या होता है? हैंडसम हम सभी जानते हैं, सुंदर, है ना, लड़कों के लिए यूज होता है, वैसे लड़कियों के लिए भी यूज होता है। द हिंदू न्यूज़पेपर में हैंडसम कैटरीना कैफ के लिए यूज किया हुआ है। तो हैंडसम इज ऑल्सो यूज फॉर गर्ल्स जो थोड़ा मैनली होती है ना, थोड़ा सा एक्शन दिखाती है मूवीज में, दैट्स व्हाई। अब देखो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा एडोनिस, ऑप्शन नंबर सी। एडोनिस का मतलब होता है एक्सट्रीमली यंग मैन, है ना, जो एकदम सख्त पुष्ट हो, है ना, बॉडी वॉडी बना करके एकदम पूरी तरीके से यौवन उसका निखर करके आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अ पर्सन who supports और speaks in favor of something। एक ऐसा बंदा जो आपका क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है, या किसी के भी सपोर्ट कर रहा है, उसके फेवर में बोल रहा है। कौन है वो? वो लॉयर है, वो एडवोकेट है, वो सपोर्टर है, वो जज है। जज तो कतई नहीं होगा, जज तो भैया बताता है फैसला, किसी के पक्ष में नहीं बोलता वो वो तो सच के पक्ष में बोलता है। सपोर्टर कौन होते हैं? सपोर्टर वो होते हैं मोदी, मोदी, राहुल भैया, राहुल भैया, ये हो गए सपोर्टर। सपोर्टर भी इसका आंसर नहीं है। अब यहां पर दो चीजें हैं, क्या आपको पता है एडवोकेट और लॉयर में क्या अंतर है? मैं बताता हूं। पहले तो हिंदी समझो। एडवोकेट को आप हिंदी में बोलते हो वकील। बहुत से लोग समझते हैं एडवोकेट और वकील एक होते हैं, नहीं होते हैं, अभी जानोगे आप। एडवोकेट को बोला जाता है बेटा अधिवक्ता। बिल्कुल, हिंदी भी तोड़ देंगे, इंग्लिश भी तोड़ देंगे, दोनों समझ जाओगे। अब देखो वकील, जिसने क्या कर रखी हो? वकालत, यानी कि LLB, है ना, लॉ की डिग्री जिसके पास है बैचलर की, वो भैया वकील है, वो लॉयर है। आपने लॉ की डिग्री की, आपके पास आपका आ गया भैया मार्कशीट, आप वकील हो गए। लेकिन क्या आप एडवोकेट है? नहीं, क्योंकि एडवोकेट ही इसका सही आंसर होगा। एडवोकेट वो बंदा होता है जो किसी के अधिकार में अपने वक्तव्य रख सकता है। अधिवक्ता जो किसी के लिए, किसी के अधिकार में जिसके पास अधिकार है। अधिवक्ता यानी कि जिसके पास अधिकार है किसी के लिए वक्तव्य रखने का, यानी कि स्टेटमेंट रखने का, वो होता है क्या? वो होता है एडवोकेट। आपके तो भैया अंतर क्या है? अंतर जरा सा है। एक होती है BCI, अरे वो क्रिकेट वाली नहीं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो प्रोवाइड करती है एक मानद पत्र, एक सनद प्रदान करती है, एक सर्टिफिकेट प्रदान करती है किसी भी लॉयर को कि हाँ भैया अब ये काबिल हो गए हैं किसी भी कोर्ट में जाकर के, या फिर फौजदारी कोर्ट में जाकर के, या फिर जिला व सत्र न्यायालय में जाकर के क्या लड़ने के लिए? भैया केस लड़ने के लिए। तो वो बंदा होता है तुम्हारा एडवोकेट। लॉयर तुम्हारा केस नहीं लड़ेगा, एडवोकेट लड़ेगा। बात समझ में आई? वेरी गुड। नहीं आई तो कमेंट सेक्शन कर देना, मैं जरूर रिप्लाई करता हूं। आगे आओ। ग्रोइंग, अच्छा उससे पहले एक और बात, अगर तुम लोग क्लास 11th या फिर क्लास 12th में हो तो जाओ अड्डा 24/7 की ऐप पर या फिर अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर और जाकर के S743 लगाने का, मैक्सिमम डिस्काउंट पाने का और मेरे से आके इंग्लिश पढ़ने का। वेदर यू आर ऑफ साइंस स्ट्रीम या फिर आप हो ह्यूमैनिटीज के या फिर आप हो कॉमर्स के, आप सभी के लिए कॉमन टीचर आदित्य भैया, ठीक है। आपको हर एक सेक्शन का पूरा पूरा मिलेगा कंटेंट और बहुत ही क्रिस्प नोट्स होंगे जिनको पढ़ करके भैया सक्सेस तो पक्की है, लेकिन बशर्ते आप पढ़ाई करें। मेरे नोट्स दे देने से आप सफल नहीं होंगे, मेरे दिए हुए नोट्स को पढ़ लेने से आप 100% क्या हो जाएंगे?
सक्सेसफुल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है। ग्रोइंग और लिविंग एग्जिस्टिंग इन एयर, एयर से रिलेटेड है भैया, एयर नहीं होगा, एरियल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वॉशिंग पाउडर, निरमा, वैसे एक एरियल भी आता है सफाई करने वाला। एक्वाटिक, एक्वा का मतलब क्या होता है? एक्वा का मतलब होता है वाटर, है ना। एक्वामैन मूवी देखी होगी, तो एक्वाटिक यानी कि जलीय। उसके बाद आ गया एम्फीबियन, एम्फीबियन को बोलते हैं बेटा हिंदी में उभयचर। उभयचर कौन होते हैं? जो दोनों जगह रह रहे हैं, जो लैंड पर भी रह लेते हैं और जो वाटर में भी रह लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? उभयचर। और उभयचर रेप्टाइल्स होते हैं अधिकतर, रेप्टाइल्स, कुछ कुछ, जैसे कि मगरमच्छ जमीन पर भी रहेगा पानी में भी रहेगा, कछुआ जमीन पर भी रहेगा पानी पर भी रहेगा, मेढक जमीन पर भी पानी पर भी, बस इतना काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कंसर्न्ड विद ब्यूटी और द अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, भैया एस्थेटिक्स बोलेंगे उसे। कंसर्न्ड किस चीज से रिलेटेड है? ब्यूटी, सुंदरता से रिलेटेड है, अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी से रिलेटेड है। तो वो मॉडल नहीं होगा, वो तो एक कोई बंदा हो जाएगा, बंदी हो जाएगी। चार्मिंग नहीं होगा जो तुम बोलते फिर, तो यू आर लुकिंग सो चार्मिंग, ये भी नहीं होगा। ब्यूटीफुल तो बहुत ही नॉर्मल शब्द है, जिसको आप शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, ब्यूटीफुल, सीख गए। तो ऑप्शन नंबर सी, एस्थेटिक्स, ठीक है ना, सौंदर्य प्रसाधन जिसको बोला जाता है हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है आज का। अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बताएंगे कमेंट में, और मैं जानना चाहता हूं कि आप कितना ज्यादा सजग हैं, कितना ज्यादा अपने लिए मोटिवेटेड फील करते हैं, कितना ज्यादा अपने सफलता के लिए, अपनी सफलता के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, तो मुझे बताएंगे। थीम होगा आंसर, एजेंडा होगा, टॉपिक होगा या रडार होगा, आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में देंगे आंसर। और एट लास्ट भैया, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये क्लासेस रोज मिलेंगी। और जाकर के ह्यूमैनिटीज अड्डा का चैनल जरूर ज्वाइन कर लो। कहां का? टेलीग्राम का भैया, पीडीएफ। और लाइक जरूर करो, क्योंकि इतने मन से पढ़ाया है, इतना सही तरीके से पढ़ाया है, तुम्हें मजा जरूर आई होगी। शेयर करना कतई मत भूलो, घर में शेयर कर दो, अपने स्टेटस पे लगा दो, बस सबको सीखने का हक दो। और अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलो एक छोटी सी बात समझा के जाते हैं। आई लव यू, मान लो हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, हमने तुमसे कहा आई लव यू, और तुम भी हमसे प्यार करते हो, तो तुम क्या बोलोगे? आई लव यू टू। हाँ जी कि ना जी? ऑप्शन में कमेंट सेक्शन में ये भी बताना, हाँ जी कि ना जी। कोई मजाक वाले बात नहीं कर रहे हैं। अगर तुम भी हमसे प्यार करते हो तो यही बोलोगे ना, आई लव यू टू। अगर यही बोलोगे तो कमेंट में बताना हाँ भैया, और अगर कहते हो नहीं तो फिर क्या बोलोगे ये भी बता देना। तो ये भी तुमसे एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो।